हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक से चैप्टर इंटीजर, और इस चैप्टर का ये है बच्चों एक्सरसाइज 1.3, और इसका मैं आज करवा रहा हूं आपको फर्स्ट पार्ट। यानी कि आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया होगा। इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज जिसके मैंने आपको पहले करवा चुका हूं, ये दोनों ही आपने कर लिया होगा। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों ही एक्सरसाइज की मैंने लिंक दे रखी है वीडियो की, जिसे आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड साइड प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलो फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं कह सकते हो, और आपको जो अलग अलग पार्ट्स गिवन है बच्चों, इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट यानी कि आपको यहाँ पे करना होगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जब भी आपके पास टर्म आ जाए कि भी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों। ठीक है, हिंदी में इसे गुणनफल बोला जाता है। तो गुणनफल ज्ञात करना यानी कि प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपको गुणा करना है, या फिर आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि पार्ट ए से स्टार्ट होकर के पार्ट जे तक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहूंगा कि देखो, जब आपके पास प्लस में होता है मल्टीप्लाई करना तो आप बहुत इजीली कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे प्लस के साथ साथ आपको माइनस के साइन भी दिखेंगे, और ये जो माइनस के साइन है बच्चों, ये आपको मिस्टेक करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट नंबर माइनस का हो, सेकंड नंबर प्लस का हो, तब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस आएगा। अगर आपके पास फर्स्ट नंबर प्लस का हो, सेकंड नंबर माइनस का हो, तब भी आपके पास आंसर माइनस में आएगा। अगर आपके पास दोनों ही नंबर माइनस के हैं और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आपके पास आंसर प्लस में आएगा। तो ये बेसिक है, अगर आपको ये बेसिक क्लियर है तब जाकर के आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इसे नोट करके रख लो। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, और इसके बाद ये फोर्थ कंडीशन है। तो इसे अच्छे से नोट कर लो, इस क्वेश्चन में हम लोग इसे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन। सपोज मैं करवा रहा हूं आपको इसका फर्स्ट पार्ट पहले। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -1 है। ठीक है, 3 यहाँ पे क्या है, प्लस में, तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, कौन सी कंडीशन लग रही है, अगर ध्यान से देखो तो ये थर्ड कंडीशन लग रही है। ठीक है, पहला आपके पास प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो आंसर किस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे। ठीक है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 हो गया। अब साइन कौन सा लगना है, माइनस में लगना है। इस थर्ड प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा, यानी आपके पास आंसर जो आएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट तो मैंने वैसे लगा दिया समझाने के लिए आपको। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे करोगे, इसका सेकंड पार्ट करोगे, बी पार्ट, तो देखो बी पार्ट भी कुछ इसी टाइप का है। -1 मल्टीप्लाई बाय 225 है। ठीक है, यानी कि हमें -1 को और 225 को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं -1 लिख लूंगा, फिर मल्टीप्लाई में 225 लिख लूंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर माइनस का है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है, और सेकंड नंबर जो है आपके पास प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब 225 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 225 1 जा अगर मैं बोलूं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 225 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -225। ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर ब्रैकेट भी लगा के अपना आंसर लिख सकते हो। इजी है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, एक माइनस वाला और करवा देता हूं बच्चों। ठीक है, जिसमें तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ये 3 टर्म वाला और करा देता हूं। 2 टर्म वाला यानी कि A B C D, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये देखो माइनस माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस का आ जाएगा 316।
इनको करोगे तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस बन गए। अब 21 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 0 ही आ जाता है, डायरेक्ट हो गया ये तो, है ना। इसलिए मैं इस वाले पार्ट को करवाता हूँ जहाँ पे 2 माइनस के लग रहे हैं, 1 प्लस का है। देखो कैसे करते हैं इसको, -12 -11 और +10 है आपके पास। तो मैं आपको करवा रहा हूँ इसका फर्स्ट का F पार्ट, -12 मल्टीप्लाई बाई -11 मल्टीप्लाई बाई 10, देखो यही है ना। अब देखो भाई, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं बच्चों, इसको बाद में करूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये वाली आ रही है। तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आता है, तो प्लस में है, ठीक है। चाहो तो प्लस लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आपने क्या करना है, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 132 आ जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपके पास 132 आ गया। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करो, और जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1320, यानी कि एक 0 लगाना था बस, है ना। प्लस का साइन था, इसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। समझाने के लिए था कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 132 आया था, और 10 से करोगे तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अब ये जो सारे क्वेश्चन हैं, सारे पार्ट हैं, ये आप लोग कर सकते हो भाई, ठीक है। तो एक मैं चाहता हूं कि आपको एक 4th वाला और करा दूं जिसमें 4 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसमें देखो 4 टर्म है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, ये वाला और करा देता हूं, ठीक है। तो रिमेनिंग आप लोग खुद कर लेना, एक जे पार्ट और करा देता हूं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा सोल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसका मैं आपको करवा रहा हूं जे पार्ट, ठीक है। जे में आपको दे रखा है -3 -6, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -2 है, और शायद मल्टीप्लाई बाय -1 है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है। हाँ बच्चे बिल्कुल यही है, -3 -6 -2 -1, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करने जाओगे इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। 6 को 3 के साथ करोगे 18 आ गया, यानी कि +18 आ जाएगा बच्चों। अच्छा इन दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। 2 को 1 से करोगे 2 आ जाएगा। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 36 आ जाएगा। यानी आपके पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 36 आ गया। इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि भी आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, ठीक है। अपना नाम भी लिखना कमेंट में, ठीक है। तो आई होप आप ये कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है वेरी गुड है, तो आप लिख देना नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो कमेंट करके बताना जरूर भाई। अच्छा अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन। तो ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ आपको सत्यापित यानी कि आपको वेरीफाई करना है कि भाई ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाई बोलो या सत्यापित करो, या फिर कई बार आपको लिखा हुआ आ सकता है कि प्रूव डैट, ठीक है, प्रूव डैट लिखा हुआ आ जाए, सत्यापित आ जाए, या हिंदी में कई बार लिखा हुआ आता है सिद्ध करो, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, क्वेश्चन सेम ही है। और इसमें हमें क्या करना है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। दोनों की वैल्यू को चेक करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS और राइट हैंड साइड यानी कि RHS इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ये साइन लगाएंगे इक्वल वाला, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल लगाएंगे, ठीक है। पहले के लिए उससे पहले हमें सॉल्व करना होगा बच्चों कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराता हूं और सेकंड पार्ट भी आप लोग खुद से करेंगे, बहुत इजी है, समझ लो भाई फर्स्ट पार्ट को मैं कैसे करता हूं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 और उसका ए पार्ट, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले LHS के साथ। तो LHS आपके पास जो है बच्चों वो है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 + -3 है, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 फिर या प्लस और फिर -3 है। मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया बच्चों इसलिए ताकि भी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है।
18 मल्टीप्लाई बाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, 7 है, यहाँ प्लस है, और फिर अंदर क्या है, -3 है, ठीक है। तो इसे मैंने इस तरह से लिख लिया। 7 के लिए भी ब्रैकेट यूज इसलिए कर लिया था ताकि भी कोई मिस्टेक ना हो, चाहो तो आप बिना ब्रैकेट यूज करे भी कर सकते हो। तो आपके पास ये तो 18 हो गया, ठीक है, एज इट इज। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 7 - 3 हो गया बच्चों। अच्छा, अब आपके पास ये 18 हो गया। अब 7 में से 3 माइनस करोगे आपके पास 4 आ जाएगा, यानी आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 18 4 जा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो बहुत इजी हो गया। अभी आप कह सकते हो कि सर 18 4 जा हमारे पास क्या होता है, 72 होता है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 72। तो ये तो बच्चों हो गया आपके पास क्या, LHS हो गया। अब RHS को और इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो RHS की वैल्यू है इसे नोट कर लेते हैं, जो कि है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है भाई, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसे नोट कर लेते हैं भाई, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज। एक मिनट, ये 7 थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट देखोगे बच्चों, आपके पास है प्लस का साइन है, 18 मल्टीप्लाई बाई -3 है, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस का साइन 18 मल्टीप्लाई बाय -3 है आपके पास, और ये ब्रैकेट क्लोज। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन है, ठीक है, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय -3 है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का साइन 18 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब 18 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आप कह सकते हो कि 18 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास क्या होगा, 126 होता है बच्चों, यानी कि 18 7 जा 126। प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये 18 तो प्लस का है, बट जो 3 है वो माइनस का है, यानी आपको ये पता लग गया कि आंसर तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब इस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 18 3 जा होगा, क्या होगा ये बताओ। तो 18 3 जा क्या होता है, 54, ठीक है। तो यहाँ पे ये 54 हो गया। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -54 हो जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है, 126 में से 54 को माइनस करना है। तो ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो क्या है आंसर, 72 आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो LHS है और जो RHS है दोनों इक्वल आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं वो 72 आ रहे हैं। आ गया इक्वल, तो आप कह सकते हो कि वेरीफाइड, ठीक है। आपने क्या वेरीफाई कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये इसका सॉल्व हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, जिस तरह से फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया है उसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट भी करना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये है आपके स्क्रीन के सामने, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें आपके पास 2 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। पहले ये फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर है, यानी कि कोई नंबर आप कह सकते हो, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू, यानी कि अगर वो कोई भी नंबर आपके पास है उसे आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा। यानी कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि भी अगर आपके पास a की जगह 5 है और इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -5 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से 5 की जगह अगर आपके पास नंबर मान लो 6 है और 6 को मल्टीप्लाई करते हो -1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, -6 आ जाएगा, यानी कि 6 1 जा 6 और ये माइनस का साइन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन में आप ऐसे लिखोगे कि पहले क्वेश्चन नंबर लिख लोगे 3 पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, तो फर्स्ट पार्ट लिख लोगे इस तरह से। अच्छा, अब आपके पास जो इंटीजर a है इसे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -a आएगा। चाहो तो कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5। आपने क्या किया, a की जगह आपने 5 ले लिया, तो आप ये बोल सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई बाय -1, और जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर
-5 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे आप सेकंड पार्ट देखोगे बच्चों, तो इसमें बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। देखो, आपको एक ऐसा इंटीजर पता करना है। इंटीजर यानी कि कह सकते हो कोई भी पूर्णांक, यानी कि कोई भी संख्या जो प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। ऐसा एक नंबर पता करना है, अगर उसे आप -1 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले आपके पास ये आ जाए 22, सेकंड में आपके पास आ जाए 37 और थर्ड में आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है, थर्ड क्वेश्चन है ये, इसके लिए सोल्यूशन थर्ड, सेकंड पार्ट और इसका ए पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस वाले पार्ट को, तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? -22 चाहिए। ठीक है, तो -22 लाने के लिए अगर मैं क्या करूं? -1 को मल्टीप्लाई कर लूं 22 से, -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? +22 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? -22। तो मैं ये बोल सकता हूं, वो जो इंटीजर है जिसे पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो इंटीजर इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। यानी कि 22 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -22 आ जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट का अगर मैं बी पार्ट सॉल्व करूं, जिसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो 37 आना चाहिए और वो भी प्लस का आना चाहिए। यहां माइनस का चाहिए था, यहां प्लस का चाहिए 37। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 37 हमें आंसर चाहिए, वो भी प्लस का। किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से करना है। तो -1 को अगर -37 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं कि -1 को अगर आप, थोड़ा दोबारा लिख रहा हूं, चीज वही है, -1 मल्टीप्लाई बाय -37 करूं तो मेरे पास +37 आंसर आ जाएगा। वो ऐसे, क्योंकि देखो जब आप माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस बन जाएगा और 37 को 1 से करोगे तो 37 आ जाएगा, यानी कि +37 आपके पास आ गया। तो आप कह सकते हो कि जो इंटीजर है आपके पास, जो इसका आंसर होगा, इंटीजर जो होगा आपके पास, वो क्या हो गया? -37 हो गया। कि -37 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37 प्लस का आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड का सेकंड पार्ट का सी करें आओ। ठीक है, अगर मैं अब सी करवाऊं आपको, तो सी में आपसे बच्चों बोला जा रहा है कि ये आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखो 0 लाने के लिए किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो 0 लाने के लिए -1 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 0 से करना होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जो इंटीजर होगा आपका, इंटीजर यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो वो क्या होगा? 0। यानी कि -1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब आपके पास आंसर 0 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट अगर बात करूं, इसका जो फर्स्ट पार्ट ये तो आसान था। सेकंड में अगर बात करें ए में, तो 22 और इधर आपके पास -37 और इधर 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन के बाद देखते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या है और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट showing some pattern to show -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 5। इस टाइप से आपको पैटर्न बनाने हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसमें आपको इस तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इस तरह से आपको पैटर्न बनाने और नंबर लिखना है। एक तो ऑलरेडी सॉल्व है, सेकंड आप बोल सकते हो कि -2, ठीक है, आप कह सकते हो कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास? प्लस हो गया, और 2 को 2 से करोगे तो आपके पास 4 हो गया। ठीक, अच्छा, इसी तरह आप और भी लिख सकते हो कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास 9 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह बाकी भी निकाल सकते हो आप। अगर अब इसे आप देखो तो ये आपके पास 1 जो होता है, एक्चुअली 1 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये क्या है? 1 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 का स्क्वायर है 4।
और इसी तरह अगर 9 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्या है 3 का स्क्वायर हो गया, पैटर्न बन के आ रहा है। इसी तरह से अब और भी कर सकते हो, -4 मल्टीप्लाई बाई -4, 5 मल्टीप्लाई बाई -5, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको करके बता दिया, ठीक है, आसान है, कर सकते हो। चलो अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट यानी कि आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनमें क्या करना है, आपको गुणनफल निकालना है, यानी कि आपने क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट है इसके अंदर, सारे तो नहीं करवाऊंगा मैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से इसे करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर आपको करवाता हूं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ए पार्ट कराता हूं। तो ए पार्ट अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आपके पास है -48 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 26 से करना है। तो पहले मैं यही लिख लेता हूं, 26 मल्टीप्लाई बाई -48, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख लिया मैंने। अब फिर -48 मल्टीप्लाई बाई क्या है, -36, -48 मल्टीप्लाई बाई क्या है, -36, -48 मल्टीप्लाई बाई -36, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हाँ भाई बिल्कुल यही है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि भाई इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और जो भी आंसर आएगा फिर उन दोनों को प्लस कर दो। एक तरीका और है और वो बहुत आसान है। देखो ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये सेकेंड टर्म है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखो -48 इसके पास भी है, -48 इसके पास भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, -48 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहां गुणा लगा, साइन मल्टीप्लाई का लगा भी सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो भी इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देता हूं, वैसे जरूरत होती नहीं है। तो यहां आपके पास 26 बच गया, और ये प्लस का साइन बच जाएगा बीच में जो भी साइन है, और ये आपके पास -36 है, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यानी कि आपके पास आ गया -48 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 36 में से 26 पहले माइनस कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ गया। लेकिन साइन यहाँ पे बड़े नंबर का आता है, अब बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस लगा लोगे, ठीक है। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। 48 को 10 से करोगे तो आपके पास 480 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, प्लस का साइन नहीं भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 480 आपके पास आंसर आ गया। तो इसी तरह से बाकी पार्ट भी आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, एक पार्ट और करा देता हूं ताकि आपको बहुत इजी हो जाए करने में, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे अब ये डी पार्ट लेता हूं, बहुत आसान है। आपको ये -41 को और 102 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोग ये बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और जो भी आंसर आए उसके आगे माइनस का साइन लगा दोगे। इसमें क्या करना है कि भाई इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा उसे 125 से मल्टीप्लाई कर लेना, और साइन किसका आएगा, माइनस के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 1 बाय 1 आपको करना है सॉल्व, ठीक है। तो जैसे अब मैं ऐसा करता हूं, एक पार्ट और करा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे अब ये पार्ट है एच वाला मैं करवा देता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना जोन सा पार्ट आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं प्रॉब्लम क्लास में ले लूंगा, ठीक है। तो जैसे ये है -57 को मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले लिख लेता हूं सोल्यूशन। 5th का मैं आपको करवा रहा हूं एच पार्ट, ठीक है। और इसमें आपके पास है -57 मल्टीप्लाई बाय -19, -57 मल्टीप्लाई बाय -19, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके पास +57 है, ठीक है। तो ये +57, देखो दो तरीके करने के, या तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसमें 57 प्लस कर देना, या एक तरीका और है कि आप ये जो 57 है, -57 जो आपके पास है बच्चों, ये देखो यहाँ पे जो -57 है, इनको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक कैसे करेंगे कि देखो ये जो -57 है, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं +57 को, तो यहां आपके पास क्या बच जाएगा,
-1 बच जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। और ये आपके पास -19 है। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि सर इसे ना करके ना आप ऐसा कर लीजिए कि ये जो माइनस माइनस है, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 57 मल्टीप्लाई बाय 19 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 57 इधर प्लस में रह गया। अब यहां से 57 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तब आपके पास यहाँ 19 बच गया। अब जब इस 57 को बाहर निकालोगे तो देखो 57 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 57 ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया है। अब ये 1 बच गया, तो यहाँ पे आपके पास 57 हो गया। अब 19 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास 20 हो जाएगा। अब ब्रैकेट का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब 57 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 0 0 हो गया, और ये आपके पास 14, ठीक है, और ये 1 रह जाएगा, और ये 2 5 जो 10 + 1 11 हो गया, 0 4 1 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1140 हो गया, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस तरह से जो बाकी पार्ट है आप लोग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक रखते हैं। बाकी जो है आपको इसका जो सेकंड पार्ट है उसे जरूर देखना, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है या 1.2 नहीं देखा है तो इन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर देखना। और हाँ, इसके बाद यानी कि ये 1.3 के फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट भी जरूर देखना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। जो डाउट है कमेंट करके बताना मुझे। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड सेट प्रिपरेशन का, तो भाई ज्वाइन कर लो। और मेरा एक और चैनल है, ठीक है, इसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। अभी के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।